हाय एवरीवन। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्लॉट की बात करने वाले हैं, जहां से देख सकते हैं कि जनरली आप देखते हैं गांव घर में तो ज़मीन क्या होता है, आपका त्रिभुजाकार ज़मीन भी देखने को मिलता है। ठीक है, त्रिभुजाकार ज़मीन होगा। और यहाँ से हम लोग मेन बातें करने वाले हैं कि जो त्रिभुजाकार प्लॉट है, ठीक है, त्रिभुजाकार जो यहाँ पे प्लॉट है कि बंटवारा और आपस में क्या है, भाई या गोतिया होता है। तो चार भाई में मान लेते हैं कि इसमें बंटवारा करना है आपको। कितना भाई में करना है आपको? चार भाई में। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि आपस में अगर इस प्लॉट को देखें हम लोग, त्रिभुजाकार प्लॉट है, इस प्लॉट को आपको चार भाग में बांटना है। मान लेते हैं इस टाइप से कहीं प्लॉट आपको रहेगा। मान लेते हैं जो फ्रंट है, जैसे यहाँ पे रोड आपका सामने से गुजर रहा है। ठीक है, अब यहाँ प्लॉट को ऐसे से बांटना है इसको। ठीक है, इस टाइप से मान लेते हैं यहाँ पे बटेगा प्लॉट। अब यहाँ से क्या होगा, इस प्लॉट को बांटना है तो हम लोग इसको पहले नाप लें कितना आपके पास है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कितना हम लोग के पास मिल रहा है, ये मिला हम लोग को 200। ठीक है, इधर हम लोग नाप लें कितना आपके पास, 150 फीट है। इधर हम लोग नापे तो कितना आपके पास है, 250 फीट है। सारा से आपको टेप से या जरीब से, ठीक है, टेप से या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, जरीब से नाप लेंगे। अगर जरीब से नापेंगे तो कड़ी में आएगा, टेप से नापेंगे तो हम लोग फीट में आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग पहले के भाग में बंटवारा करना है, चार भाग में बंटवारा करना है। ठीक है, कितना भाग में है, चार भाग में बांटना है। तो पहले इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। पहले इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वो देखेंगे हम लोग। इसका क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो क्या लगेगा आपका, कहीं ना कहीं त्रिभुज है तो पहले हम लोग एस निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक कितना हो जाएगा आपका, 150 प्लस हो जाएगा 200 प्लस हो जाएगा 250, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। तो कितना बन जाएगी आपका, 2 2 4 1 5 600। 600 भागा 2 हो जाएगा आपका, बन जाएगा 300। कितना बन गया आपका, 300 बन गया। अब देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा आपके पास। यहाँ 300 बन गया, क्षेत्रफल निकाल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, हो जाता है अंडर रूट। क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 300 गुना हो जाएगा क्या चीज़ हम लोग, तो 300 में 200 घटा देंगे कितना बचेगा, 100 बचेगा। फिर गुना हो जाएगा 300 में 250 घटा देंगे तो 50 बचेगा। फिर यहाँ पे 300 में 150 घटा देंगे तो 150 बचेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, हिरोन्स फार्मूला बोलते हैं इसको। हिरोन्स फार्मूला से निकाल रहे हैं। देखिए विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग साइड दे रखा है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो पूरा क्या होगा, सॉल्व कर देखिए यहाँ से। 5 3 15, देखिएगा 15 5 75। अब 75 से 3 बार करेंगे तो 150, फिर से 75, 200 225, कितना हो जाएगा आपका, 225। कितना जीरो हो गया, 2 4 6 को जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 को जीरो हो गया। ठीक है, अब 225 किसका होता है, 225 होती है 15 का, तो 15 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे 6 जीरो तो इसका आधा निकल जाएगा बाहर। मतलब कितना हो गया, 1500 स्क्वायर फीट हो गई। कितना एरिया हो गया पास, 1500 स्क्वायर फीट। मतलब ये जो प्लॉट है, प्लॉट का एरिया कितना हो गया, तो 1500 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 1500 स्क्वायर फीट हो गया। अब यहाँ से चले हम लोग ये 1500 स्क्वायर फीट को। ठीक है, ये 1500 स्क्वायर फीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट इसका क्या करें हम लोग। तो कितना भाग बांटना है, चार भाग में। तो नेक्स्ट लेते हैं क्या चीज़, कि जो कुल एरिया है कितना आपके पास है। अब कुल की बात करें हम लोग तो कुल कितना है, 1500 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 1500 स्क्वायर फीट हो गया। अब इसको कितना भाग बना, चार भाग में बांटना है। ठीक है, इसका प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा, प्रत्येक भाग या हिस्सा बोल सकते हैं हम लोग, इसका हिस्सा में कितना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करें हम लोग, यहाँ से कर देंगे हम लोग कि 15 000 है, डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से। इसको 4 से भाग करें कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा आपका, 30 बचेगा। 4 7 28 हो जाएगा, 5 जीरो। देखिए क्या हो जाएगी आपका, 3750 स्क्वायर फीट। ये हो गया आपका प्रत्येक का हिस्सा हो गया। मतलब इसको अगर चार भाग में बांटेंगे हम लोग, चार भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक का हिस्सा आपका बनेगा कितना कितना, तो प्रत्येक का हिस्सा बनेगा 3750 स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर फीट बनेगा। अब आते हैं इस जो आपका, इसको काटना कैसे है। एक हिस्सा कितना बन रहा है आपको, कुल हो गया 15,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, और एक हिस्सा कितना बन रहा है, एक हिस्सा बन रहा है आपके पास 3750।
स्क्वायर फीट। बातें क्लियर है। अब इसको हम लोग भागा करना है, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लेते इसका डिस्ट्रीब्यूशन चले हम लोग तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लेते इसका आपका यहाँ पे कट करेगा कोई, एक यहाँ पे कट करेगा तो एक यहाँ पे कट करेगा, इस टाइप से कट करेगा। इसी टाइप से हो सकता है कि इधर कहीं एक यहाँ पे कट करे, कहीं इधर कट करे, कहीं इधर कट करे, अभी अंदाज से बोल रहे हैं। तो इस टाइप से कट करेगा तो हम लोग इसको रहने देंगे, थोड़ा तिरछा है ये रहेगा, ये दोनों को काटेंगे, उससे क्या होगा कि आपका नप जाएगा। तो हम लोग पहले चलते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका क्या है, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ये आपका मान लेते हैं कि बी है और यहाँ पे सी। ठीक है, हम लोग काटते हैं किसका, हम लोग काटते हैं, चलिए एसी में पहले, एसी में हम लोग भाग करते हैं कौन सा साइड को, रोड किनारे वाला साइड को। तो यहाँ से फार्मूला होता है आपका कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं डी निकाल रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है आपका आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, भुजा का स्क्वायर गुना हो जाएगा एक हिस्सा का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, एक हिस्सा का क्षेत्रफल हो जाएगा 3750 हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है 15,000। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग लेंगे अंडर रूट। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। यहाँ हम लोग कितना हो जाएगा पास, ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा पास, अंडर रूट यहाँ पे निकाले हम लोग, कितना हो जाएगा आपका 200 है, यहाँ पे 200 का स्क्वायर हो गया, गुना कितना हो जाएगा 3750, एक हिस्सा, तो क्या बोलेंगे वन हिस्सा आपका है, एक हिस्सा वाला एरिया, डिवाइड क्या हो जाए, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 15,000, ये कितना हो जाएगा, एक कुल जमीन है, ये क्या है कुल है। इसको सॉल्व करें हम लोग पास तो कितना बनेगा, ये हम लोग D1 भाग ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं इधर D1 कटेगा, ये जो कट रहा है यहाँ मान लेते हैं कि D1 का कटेगा, फिर इधर D2 कटेगा, फिर D3 D4 कटेगा। तो यहाँ पे D1 कटेगा कितना हो जाएगा आपका, जब इसको पूरा सॉल्व करें हम लोग, ठीक है, 200 स्क्वायर हो गया इंटू 3750 होगा 15, नीचे 15,000 है, जब इसको सॉल्व करें हम लोग तो आपका आंसर आएगा 100, क्या हो जाएगा 100 फीट हो जाएगा। तो पहला आंसर कितना बनेगा, तो पहला आंसर आपका बन जाएगा कि जो कटेगा कितना में कटेगा, वो आपका 100 में कटेगा। मतलब ये जो हिस्सा मेरा कट रहा है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो कट रहा है कितना में कट रहा है, ये कट रहा है आपका 100 फीट में। ठीक है, मतलब अगर इसको यहाँ देखें हम लोग तो ये जो हम लोग काटे हैं, मान लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा हम काटते हैं, यहाँ पे काटते हैं, तो पहला कितना 200 फीट लंबा है ना, देखिएगा पहला कितना है 200 फीट लंबा है, तो एक कट जाएगी आपके पास, ये पेन देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 100 में कट गया, ये कितना कट गया इधर 100 में कट गया, अब ये 100 में कट गया, अब दूसरा निकाल लेंगे, अब यहाँ से कटेगा एक यहाँ कटेगा, ठीक है, ये तो D1 हो गया, ये आपका D1 का पार्ट हो गया। अब D2 के लिए काटते हैं हम लोग, तो D2 के लिए क्या करेंगे, तो फार्मूला देखिए सेम होता है, इसी टाइप से चलता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले जाएंगे हम वो इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करने का टेक्निक है कि यहाँ पे अब ये क्या था, आपको एक निकाल रहे थे, एक गुना था, अब यहाँ क्या होगा 200 गुना हो जाएगा, बाकी सेम चल लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 200 का स्क्वायर, फिर जाएगा यहाँ पे 3750 हो जाएगा, ठीक है, फिर डिवाइड चलेंगे हम लोग 15,000 हो जाएगा, मतलब दो कर रहे हैं, दो यहाँ दो लिखेंगे, तीसरा निकाले यहाँ पे 3 लिखेंगे, चौथा निकाले यहाँ पे 4 लिखेंगे, बात क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगी, तब यहाँ से नेक्स्ट चलें, तो पहला कितना हो गया आपका D1 जो आ गया है, कितना आ गया D1 100 है। अब यहाँ पे D2 कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ये जो पूरा पार्ट हम लोग सॉल्व किए, ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व किए, तो कहीं ना कहीं यहाँ से और यहाँ तक क्या बिल्कुल सेम है, यहाँ भी आंसर क्या जितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ तक बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से यहाँ भी 100 निकलेगा, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है, रूट 2 गुना 100 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बन के आएगा आपका, तो हो जाएगी आपका, जब इसको सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर निकाल के आप, तो 141.42 हो जाएगा, ठीक है, 141.42 के आसपास होगा, ठीक है। इसको आपको यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, तो इसको आप क्या कीजिए कैलकुलेटर निकाल के गुना कर लीजिएगा, देखिए कितना हो जाएगी आपके पास हो जाएगी, तो यहाँ पे हम देखें कि 100 है और गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब 441 पॉइंट लगभग 42 आता है। अब देखिएगा ये तो पूरा आ गया D2, मतलब यहाँ से जो हम लोग काटे थे अभी 100 में, यहाँ पे 100 काटे थे,
अब इसको इंक्लूड करके यहाँ पे आया है, पूरा यहाँ तो यहाँ तक आ गया है। तो क्या करें, इस पार्ट को निकालने के लिए क्या करें हम लोग, तो 141 में हम लोग कर देंगे, 141 माइनस 0.2 को हम लोग 100 घटा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 41.42 फीट। मतलब कितना हम काट देंगे, जो नेक्स्ट कटेगा मेरे पास, जैसे यहाँ पे कट गया आपका 100 में, बात समझिएगा ठीक है। यहाँ से कट गया कितना आपका 100 फीट में कट गया, तो ये जो पोर्शन कितना में कटा, ये कट रहा है आपको पास 41.42 फीट में, ये आपका 100 फीट में कट चुका है इधर। अब इसी टाइप से क्या होगा, यहाँ पे तीसरा कटेगा, चौथा कटेगा। अब इसी का सिमिलर चलिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब D3 क्या होगा, तो D3 क्या करें, यहाँ पे √3 से गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो √3 के 100 से गुना करेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 173 पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। 173 पॉइंट लगभग 205 हो जाएगा, ठीक है, 205 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, तो हमको चाहिए पूरा D3 चाहिए, यहाँ तो पूरा आ गया, देखिए ये क्या बता रहा है आपका, पूरा बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग इस पोर्शन चाहिए तो क्या करें, इतना घटा देंगे। मतलब यहाँ पे निकालना चाहे हम लोग D3 का एक्चुअल D3 कितना होगा, तो क्या करें हम लोग एक्चुअल निकालने के लिए, तो 173.205 में हम लोग घटा देंगे कितना, पर कितना आया था यहाँ पे देखिएगा 141.42। तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी वो D3 कितना बन जाएगी, अगर D3 की बात करें हम लोग, यहाँ से हो जाएगा आपका लगभग 31.785 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 31 पॉइंट, इधर लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 31.785 हो जाएगा फीट, ठीक है। ये आपका निकल गया इस पॉइंट। अब इसी टाइप से क्या निकालें हम लोग, इसी टाइप से हम निकाल लेंगे D4 के लिए भी निकालें, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए देखिए D4 में क्या करें हम लोग, यहाँ पे √4 से गुना करें कितना, हम लोग 100 से करेंगे। अब √4 कितना 2 होता है, तो यहाँ हो गया 200। अब एक्चुअल D4 हमको एक्चुअल निकालना, क्या करेंगे हम लोग, 200 में घटा देंगे, कितना से घटाएंगे, तभी जो हम लोग निकाल 173.205 को घटा देंगे हम लोग, तो कितना निकल के आ जाएगी, तब जहाँ निकल के आएगी आपके पास 26.7। देखिए यहाँ पे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 73 ऑलरेडी है, तो 26.795 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग, तो हम लोग पर एक्चुअल इसको लिख लेते हैं हम लोग, कितना कितना के पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर करके यहाँ पे इस सारा डेटा को लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए डाटा क्या हो जाएगा आपके पास, तो इसको छोटा करके लिखते हैं तभी आ पाएगा। देखिएगा ये जो पॉइंट हम लोग कट किया, ये कितना हम कट किया 26 में, इसको इधर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 26.795 फीट में। ये दूसरा कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं 31.785 फीट में। ये तीसरा आपका यहाँ पे है, और इधर आपका मान लेते हैं चौथा से पहला, ये पार्ट हो गया आपको। अब बाकी टर्म को यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, बाकी टर्म को यहाँ पे हम हटा रहे हैं, क्योंकि सारा को हम लोग यहाँ पे निकाल लिए कि 3 में ये कितना कितना बनेगा, ठीक है। या तो ऐसा करते हैं कि फिगर को बड़ा कर देते हैं, तो चलिए नेक्स्ट में बड़ा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में फिगर को क्या करेंगे हम लोग, बहुत बड़ा कर देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये आपका बन गया, यहाँ पे चारों हिस्सा हो गया। पहला कितना में कट रहा है, इसे यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा जो D1 इधर से चलते हैं हम लोग, तो D1 कितना में कटा है, D1 कटा आपके पास 100 फीट में। D2 कितना में कटा, दूसरा पार्ट जो दूसरा हिस्सेदार है इसे कट रहा है 41.42 फीट में। तीसरा कितना में कट रहा है, तीसरा कट रहा है 31.785। नहीं, कभी भी पॉइंट की बात आता है ना, तो जनरली कोशिश करना है कि 3 पॉइंट तक लीजिए। उसके बाद D4 कहाँ से कटेगा, D4 कट जाएगा आपके पास 26.795। 3 पॉइंट तक लीजिएगा, ज़्यादा आपका एक्यूरेटिव आंसर आएगा। बाकी जितना भी ले सकते हैं सारा सही है। चलिए सारा भाग हो गया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं इस भाग का, यहाँ से चलते हैं B और C वाला भाग को, ठीक है। अब इस भाग में देखिए कैसे काटेंगे, तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी चलेगा। मान लेते हैं कि पहला यहाँ पे लेते हैं हम लोग, इसका मान लेते हैं कि एक यहाँ पे कटेगा, मान लेते हैं इधर कटा, एक यहाँ कटेगा, एक इधर कटेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ भी हम लोग F मान लेते हैं कि F1 चलें, कितना हो जाएगा पास, F1 करें तो कितना हो जाएगा आपके पास,
अब यहाँ देखिएगा कि जब F1 को काटेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे कितना 250 होता है, 250 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना हो जाएगा 3750 जो भी हम लोग काम किए थे, डिवाइड हो जाएगा आपका 15,000। अब इसको कैलकुलेट के लिए इसका आंसर आ जाएगी आपके पास 125। ठीक है, तो पहला भाग कहाँ कट जाएगा, 125 में कटेगा। इसी टाइप से हम लोग F2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, रूट 2 से इसको गुना कर देंगे, इसको 125 से गुना करेंगे तो जो आपका निकल के आएगी वो दूसरा भाग कितना हो जाएगी, इसी टाइप से करते चलना है। तो जो दूसरा भाग कटेगा वो कटेगा आपका 51 पॉइंट, ठीक है, 776 में। सेम प्रक्रिया फॉलो करते चलना है। ये जो भाग आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 39.730 में, ठीक है। और चौथा भाग हो जाएगा आपका, हो जाएगा 33.496 में होगा। क्या करना, जिस टाइप से यहाँ पे निकाले थे हम लोग पीछे, इसी टाइप से F2 निकाल लेंगे। F3 निकालेंगे कितना हो जाएगा, √3 गुना 125 हो जाएगा। और हम लोग F4 निकालेंगे कितना हो जाएगा पास, √4 गुना 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल लिए। अब क्या करना है, सिंपली कर देना है, इसको मिला देना है आपको। क्या करना है, इसको हम लोग को मिला देना है। जैसे इसको मिलाएंगे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ से कट किया, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा मिलेगा। एक मान लेते हैं इस टाइप से मिलेगा आपका, दूसरा आपका यहाँ से मिल जाएगा, ये यहाँ से बन गया आपके पास। एक हो गया आपका, यहाँ पे 2 हिस्सा कट रहा था ना, मान लेते एक हिस्सा आपका यहाँ कटा होगा और एक हिस्सा मान लेते कि यहाँ पे कट रहा होगा, एक यहाँ पे कटा होगा, एक आपका यहाँ कट रहा होगा। अब क्या करें, इसको हम ऐसे मिला देंगे, फिर इसको भी ऐसे मिला देंगे। तो इस टाइप से देखिएगा तो 4 बराबर भाग में आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 4, एक भाग यहाँ हो जाएगा, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3। अच्छा, ये बीच वाला पार्ट तो नहीं होगा ना, ये वाला पार्ट यहाँ से आपका कट जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपके पास। चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जिस टाइप से हम यहाँ पे निकाल लिए, इसको भी एक पार्ट में लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बड़ा फिगर से दिखा देते हैं। चलिएगा, अब यहाँ देखिएगा ये फिगर, यहाँ पे इसको एक लिख लेते हैं हम लोग, कितना हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे वो सारा वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिख देते हैं हम लोग, इधर कितना निकालें, F1 निकालना है, कितना निकला आपके पास, 125 में निकला, 125 फीट। F2 कितना निकला, F2 निकल गया आपको, कितना हो गया था, 51.776 हो गया। F3 कितना निकल गया। तो सेम प्रक्रिया चलना है, क्या करना है, एक निकालना है, दूसरा के लिए √2 से गुना करना है, तीसरा के लिए √3 से और √4 से, और आपस में डिफरेंस कर लेना जिससे बीच का वैल्यू निकले। ठीक है, F3 हो जाएगा आपका 39.730, ठीक है। और F4 कितना हो जाएगा, F4 हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा आपका 33.494 फीट हो जाएगा। अब ये चारों पार्ट को हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, आपको देखने में भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, चारों पार्ट को लिख दिए हैं, पहले सारा बता भी दिए आपको, फिर लास्ट में बता देंगे कि कैसे कैसे किए थे सारा चीज़, यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, अभी 4 पार्ट को है। अब क्या करना है आपको, जब आपको ग्राउंड में उतरना है तो क्या कीजिएगा, इसको हम लोग को थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं जिससे आपको फिगर बनाने में ठीक रहे। ठीक है, इसको यहाँ कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा के हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करें, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं एक पार्ट आपका इतना कटेगा। ठीक है, एक पार्ट इसको काटते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा
एक पार्ट मान लेते हैं कि कितना में कट रहा था, पहला पार्ट 100 में कट रहा था ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका ये 200 है तो इसका आधा हो जाएगा। एक पार्ट आपका कटेगा कहाँ से, इसका आधा कटेगा, एक पार्ट ये हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया पास, तो आपके पास हो गया 100 फीट। देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया पास 100 फीट हो गया। ये हो गया पूरा पूरी आपका 100 फीट में कट गया। और ऊपर भी काट रहे हैं, ऊपर कितना कटा पहला पार्ट, यहाँ देखिए ऊपर पार्ट कितना में कटा 125 में कटा। इस टाइप से चलना है। ठीक है, इससे थोड़ा तिरछा भी कटेगा, तिरछा ही काट देना है इसको, कोई जरूरी नहीं कि आपका सीधा ही कटेगा। जमीन यहाँ पे जिस हिसाब से रहेगा वैसे ही कटेगा। मान लेते हैं इससे कटा आपका, ठीक है, मान लेते हैं कि इस टाइप से कटा पहला हिस्सा। फिर दूसरा काटना है, दूसरा कितना काटना है आपके पास, तो 41 में काटना। मान लेते हैं यहाँ से कटा इससे, ठीक है, कितना कट गया आपके पास, मान लेते हैं कि ये आपका कट गया यहाँ पे। ठीक है, ये कितना कट गया आपके पास, तो कितना नीचे कटा आपको 41 फीट में, इसको नीचे टान के लिख देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 41.42 फीट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना कटा, ऊपर कट रहा है 51.776 फीट। बात सही है, दूसरा हो गया। अब तीसरा कितना में कटा हुआ है, ना देखिए एक दो कट गया, अब एक और कटा है बीच में इसका, मान लेते इसका बीच में इस टाइप से कट रहा हुआ, ये बीच में ऐसे कट रहा हुआ। ठीक है, तो ये कितना कटा, दूसरा हो गया। तीसरा कट रहा है आपके पास कितना में है, तो तीसरा आपके पास है यहाँ से देखिए कितना आपके पास 31.785 फीट में। ऊपर कितना में कटा है, ऊपर भी नाप के चलना है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से नापना चालू कीजिएगा तो सारा चीज़ मिलते चल जाएगा। टेप उठाना, यहाँ तो नाप लेना है इसका हिस्सा, इधर नाप लेना है, मिला देना है। फिर से आगे बढ़िए, यहाँ नापिए, इधर नापिए, मिला दीजिए, फिर से बढ़िए, इधर नापिए, मिला दीजिए, लास्ट में आपका निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 51 पॉइंट कितना निकाल लिया था हम लोग, पहला दूसरा तीसरा कितना आपके पास है, तीसरा हिस्सेदार है 39.730 फीट है। ठीक है, तो 39.730 फीट हो जाएगा, निकल गया। चौथा जो बच्चा देखिए यहाँ पे चौड़ाई थोड़ा मतलब आपस में जो फ्रंट चौड़ाई कम हो जाता है क्योंकि जमीन इसको लंबा ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपको दे रखा है 33.494 फीट है। ठीक है, अरे ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इधर कितना है, तो 26.795 आपका फीट हो गया। समझे, तो ये आपका ज़मीन जो है वो आपका निकल के आएगी। ठीक है, ये आपका जो ज़मीन है जो निकल के आएगी। अब वहाँ पे देखना है कि आपका जो ज़मीन है वो क्या हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे देखना रहेगा कि ज़मीन आखिर में है कैसे। ठीक है, तो इस टाइप से मान लेते हैं कि ज़मीन आपका कट के आया होगा। तो आपको सी बात है कि ऐसे हो गया आपका। अब क्या होगा, अब ज़मीन कितना हो जाएगा, ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उस केस में आपको ध्यान क्या रखना है। अगर बोल रहा है कि सीधा कर दीजिए तो उसमें क्या करते हैं हम स्टेप से, आमने सामने जो पहले भी वीडियो में बताया है बहुत सारा हम, कि इसको थोड़ा आगे इधर बढ़ाएंगे, किसी को इधर बढ़ाएंगे, जितना टेढ़ा हो रहा है उतना बीच से एक हम लोग एक अलग लाइन लेके मिला देंगे। मान लेते थोड़ा सा आपका क्या हो रहा होगा, मान लेते इस टाइप से थोड़ा सा कि बेंड कर रहा होगा, मान लेते इसको सीधा करना है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड बराबर लेके एक लाइन खींच देंगे, सीधा हो जाएगा। इसको भी मान लो सीधा करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड लेके इसे इसमें से खींच दिए तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसे भी मान लेते हैं कि टेढ़ा ज़्यादा रहा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा करना है तो इसे करके हम लोग खींच देंगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर, इधर भी बराबर नीचे भी बराबर होना चाहिए। इसी टाइप से इसको भी ऐसे खींच देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, मीन आपका सीधा हो जाएगा। अगर सीधा करने बोल रहा है तो, अगर नहीं है तो उसे छोड़ देना है, आपको 4 हिस्सेदार करके छोड़ देना है। ठीक है, सीधा करने का वही नियम है कि अगर मान लेते जमीन इस टाइप से है और यहाँ पे है, ठीक है, मान लेते कि जमीन ऐसे है और एक ऐसे है, आपको जमीन मान लो ऐसे हो गया। ठीक है, इस टाइप से, तो इसको सीधा करने के लिए क्या कीजिएगा आप, सीधा करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर बेंड करेंगे, इतना चलेंगे, जितना इधर चलें उसका इधर नाप के इधर चलेंगे और क्या कर देंगे हम लोग, इस टाइप से मिला देंगे। क्या करें, इस टाइप से हम लोग ऐसे मिला देंगे।
इससे क्या होगा, जो मिला रहे हैं हम लोग, इससे क्या होगा कि दोनों साइड जो एरिया है वो आपका इसको और इसको बराबर हो जाएगा। तो उस टाइप से जमीन थोड़ा सीधा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर होता है, एरर जो होगा वो बहुत नेग्लिजिबल एरर रहेगा, वो आपका कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग त्रिभुजाकार खेत को हम लोग बांट सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें, अगर एक राउंड में दिखा दे आपको तो हम लोग क्या क्या बातें की हैं देखिएगा। चलिए, इस टाइप से आपका क्या है, तो आपको खेत मिलेगा त्रिभुजाकार। तो पहले क्या करना है आपको, हीरोइक फार्मूला के लिए एस निकाल लेना है, सभी को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ऐसा आ जाएगा आपके पास। फिर आपको हीरोइक फार्मूला क्षेत्रफल निकाल लिए हम लोग। अब 4 भाग में बांटना है, तो एक भाग का हिस्सा निकाल लिया, इतना हो गया, कुल इतना है। ठीक है, अब इसका फार्मूला ये बनता है कि एक भुजा का स्क्वायर इंटू होता है आपका एक हिस्सा का स्क्वायर, और होता है नीचे कुल हिस्सा होता है। ठीक है, ये कितना है आपका, एक हिस्सा है, एक हिस्सा आपके पास है, और नीचे कितना, नीचे आपके पास कुल हिस्सा है, कुल हिस्सा है। इसी टाइप से आगे चलेंगे, जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो पहला मेरा निकल गया कि डी है। अब क्या करना है, जब डी निकल गया तो सिर्फ देखिए यहाँ पे रूट 2 लग, मतलब 2 लग गया, बाकी तो एट इज सेम रहता है। तो हम लोग डी टू के लिए क्या करेंगे, डी टू के लिए निकाल देंगे हम लोग और रूट 2 से गुना कर देंगे 100 को। इसी टाइप से डी थ्री निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो रूट 3 को गुना कर देंगे 100 से। 4 हिस्सा निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, रूट 4 को गुना कर देंगे 100 से। फिर क्या करेंगे, आपस में से यहाँ पे डी1 कितना है, 100 है। अब यहाँ चलना कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो बीच का वैल्यू आएगा, इस बीच का वैल्यू आएगा, इसका डिफरेंस वैल्यू ये डी2 का लाएगा। इसमें बीच में घटाएंगे जो वैल्यू आएगा डी3 हो जाएगा, इसका बीच में जो घटाएंगे वो आपका डी4 हो जाएगा। तो इस टाइप में आपको समझ लेना है। ठीक है, सेम प्रक्रिया क्या चलना है आपके पास, जैसे हम यहाँ पे करते गए हैं। अब सेम प्रक्रिया इधर वाला हम लोग बांट रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बांट रहे हैं, मान लेते हैं कि एक हिस्सा हम यहाँ पे काट किए, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट किए, 4 हिस्सा कट करेंगे। तो इधर भी वही प्रक्रिया अपनाना है। देखिएगा, एक पहला निकल गया, मान लेते हैं 125 निकल गया, दूसरा हम क्या करेंगे, रूट 2 से गुना करें, तीसरा हम क्या करें, रूट 3 से गुना कर देंगे, और रूट 4 से गुना देंगे। इसका बीच बीच का जो होगा, मान लेते हैं दोनों का जब घटाए हम लोग तो इसका डिफरेंस आया 51.776 आया फीट में। फिर दोनों को जब घटा रहे हैं तो आ जाएगा 39.730 आ गया फीट में। फिर दोनों को जब घटाएं तब का जो वैल्यू निकल के आ गया वो आ गया 33.494 फीट आ गया। इसको डाल दिए, जब सारा चीज़ को मिल गया तो क्या करना है, इसको सिर्फ तो पॉइंट डालना है और आपको ऊपर नीचे पॉइंट को मिलाते चला। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिए, नीचे लिए, मिला दिए, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, नीचे लेंगे, मिला देंगे हम लोग, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, नीचे लेंगे हम लोग, मिला देंगे। अगर कुछ ज़्यादा तिरछा हो रहा है, इसको सीधा करना है, तो सीधा करना मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं एक साथ तो तिरछा ही रहेगा, लेकिन बीच वाला प्लॉट का जो हिस्सा बनेगा उसको सीधा हो जाएगा। ज़्यादा नुकसान, मतलब 4 से ज़्यादा तो कम आदमी को नुकसान होगा, नहीं तो तिरछा कर दिएगा तो सबको नुकसान होता है। ठीक है, तिरछा प्लॉट कर जाता है, उस केस में थोड़ा सा यहाँ पे नेग्लिजिबल उसको थोड़ा बहुत है तो सीधा कर सकते हैं। सीधा करने क्या है, इधर से आगे बढ़िए, पीछे बढ़िए, बीच में काट दीजिए। तो इस टाइप से कोई भी अगर है, आप अमीन है या फिर ये एक जनरल पर्सन है, तो इससे क्या होता है कि आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक आपका यहाँ हो रहा है, कट कर रहा है, एक मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको कट किया। ठीक है, आपको सी बात है, यहाँ पे देखिएगा ये छोटा एरिया है, एक क्या आपको सी बात है कि यहाँ पे छोटा है तो इसको ज़्यादा फ्रंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि छोटा एरिया तिरछा त्रिकोणा मिल रहा है, इसको थोड़ा सा इससे इससे थोड़ा और कम मिलेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा इसको मिलेगा, इससे ज़्यादा इसको मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा इसको फ्रंट मिलेगा। पीछे भी होगा, इसका तिरछा ज़्यादा रहेगा, इससे कम थोड़ा इसको रहेगा, इससे कम थोड़ा इसको रहेगा, इससे कम थोड़ा इसको रहेगा। ज़मीन ही तिकोना ज़मीन है। ठीक है, तिकोना ज़मीन है तो वहाँ पे इसी टाइप से काम करना होगा। चलिए ठीक है, तो थैंक यू। आगे फिर हम लोग किसी और सेक्शन में देखते हैं, और आप लोगों को कुछ अगर जानना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक में भी एक वीडियो को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, एक वीडियो को उस केस में भी आपको रिकॉर्ड कर देंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो ज़मीन संबंधित है तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी को थैंक यू।